स्टूडेंट्स, आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, आपको बताती है आपकी कहां पे प्रॉब्लम्स है जिन पे आप मेहनत कर सके। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है एक नीट जैसे एग्जाम के, जिसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं 200 क्वेश्चन पढ़ के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। अभी तक देखिए आपके टोटल कितने टेस्ट हो चुके हैं। एक सैंपल टेस्ट 21 नवंबर को, तीसरा 5 दिसंबर को, दूसरा सैंपल टेस्ट एम्स लेवल का 4, पांचवा टेस्ट 26 दिसंबर को, छठा टेस्ट 12 जनवरी को, सातवां टेस्ट 16 जनवरी को और आठवां टेस्ट 6 फरवरी को। ठीक है, ये मोटे मोटे 6 टेस्ट और 2 सैंपल टेस्ट हो गए। अभी आपके 24 टेस्ट और बचे हुए हैं। हमारा यहां पे neetprep.com पे विश्वास ये है कि पढ़ने के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अच्छा स्कोर करने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए। अल्टीमेटली हम सब लोग, आप सब लोग तैयारी इसीलिए कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज अफोर्डेबल होते हैं। और हम सारी कोशिश इससे कर रहे हैं कि हम आपको इनेबल कर सकें इन क्वेश्चन और टेस्ट के थ्रू कि आपका अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, जो आपका ड्रीम कॉलेज में है, उसमें सिलेक्शन हो। देखिए, अब जो नेक्स्ट टेस्ट है 13 फरवरी, ये 13 फरवरी का टेस्ट है। बाय द वे, ये पीडीएफ अब से लेके एंड तक का हमने स्केड्यूल को 30 जून तक पहुंचा दिया है। हमारा ऐसा मानना है कि एग्जाम डेफिनेटली 30 जून से पहले नहीं होने वाला। और मेरा आपसे रेकमेंडेशन ये है कि आप ऐसे सोच के चलें कि एग्जाम 30 जून को होगा। आगे हो जाता है, अच्छी बात है, आपको और टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए, पर अभी टारगेट ऐसे रखिए कि 30 जून तक फुली रेडी हो जाना है। फर्स्ट संडे 30 जून के बाद शायद 3 जुलाई है, तो 3 जुलाई की अपनी डेट अपने दिमाग में रख के चलिए और आगे बढ़ता है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट है 13 फरवरी का। दूसरा पार्ट है 11th का। इसका मतलब फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से लेके वेव्स तक, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन से लेके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तक, बॉटनी में पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, जूलॉजी में पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट लीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए, अपने आप को इस चीज के अराउंड ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए। इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल। और यदि आप ये वाला शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, आप कुछ और शेड्यूल फॉलो कर रहे थे, आप टारगेट टेस्ट देते रहिए। कुछ टाइम बाद जब ये चैप्टर्स आपके खत्म होना चालू होंगे, तब आप इन पे वापस आ सकते हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। पहली चीज, हम एम्स लेवल टेस्ट कंडक्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं कि जब आपको थोड़े मुश्किल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं, डिफिकल्ट एंड कंसेप्चुअल, और आप उन्हें कर पाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इस वाले पेपर के अंदर जो आपको कल पेपर मिलने वाला है, 570 to 600 विल बी अ गुड स्कोर। 570 to 600 वो स्कोर है जहां पे आपका दिस इज कंपेरेबल टू +75 मार्क्स इन नीट। तो इसका मतलब एम्स लेवल टेस्ट में यदि आपके 575 आ रहे हैं, तो नीट के अंदर आप, यदि आपको इसको बेंचमार्क करना है, तो नीट में ये 650 to 675 स्कोर है। ठीक है, पहली चीज मैंने आपको ये क्लियर कर दी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेपर तो कंपैरेटिव होता है। हम आपको डिफिकल्ट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए रेडी भी कर रहे हैं। आपको टेलीग्राम चैनल जो है नीट प्रेप का, टेलीग्राम चैनल ऑफ नीट प्रेप है ना, यहां पे हम आपको रेगुलरली चैलेंजेस भी देते रहते हैं। ठीक है, आपको यहां पे चैलेंजेस भी मिलते हैं। अभी तक हम 21 चैलेंजेस दे चुके हैं। तो आपका पेपर होता है 13 फरवरी को, आपको पेपर होने वाला था। पिछले 3 हफ्ते से मैं आपको चैलेंजेस दिए जा रहा था। चैलेंजेस में क्या होता है? एचसी वर्मा सर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनकी बुक से, विद वीडियो सॉल्यूशन, ये सबके लिए अवेलेबल है चैलेंज। फिर हम केमिस्ट्री में एग्जाम्पलर क्वेश्चन देते हैं, और बायो में मिसलेनियस क्वेश्चन देते हैं। पर ये सारे क्वेश्चंस, इन चैलेंजेस का पर्पस ये है डर खत्म हो। आपका परफॉर्मेंस नीट के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस पे। यदि आपको खुद के ऊपर विश्वास है, कैसा भी पेपर आएगा मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। और यदि आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, मुश्किल आया क्या होगा, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। आपने बहुत सारे जो मैंने टॉपर्स के इंटरव्यूज लिए, आप सुनेंगे उन्हें पता था कैसा भी पेपर आएगा हम अच्छा कर देंगे, क्योंकि हम उस तरह से मेंटली और जो हमने तैयारी की थी रेडी होके गए थे। तो हम आपके लिए
इस वाली प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। ये बात समझ लीजिए, एम्स लेवल टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि दो आपके एग्जाम होंगे, एक नीट का एक एम्स का, वो नहीं होता। नीट के एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होता है सारे एम्स के अंदर। पर मुद्दा ये है कि पिछले बार का आप पेपर देखेंगे, फिजिक्स का पेपर मुश्किल आ गया था, और बहुत सारे बच्चों का जो ये सोच के गए थे 2020 की तरह फिजिक्स का पेपर आएगा, फिल इन द ब्लैंक टाइप, दिस वाज अ वेरी वेरी गुड पेपर, वेरी गुड पेपर, और कंसेप्चुअल भी था, है ना। तो क्या करेंगे इस साल, यदि बायो का आ जाता है, केमिस्ट्री का आ जाता है, 3 में से 2 सब्जेक्ट का आता है, तो रोना चालू कर देंगे या 1 साल और वेस्ट करेंगे? नहीं ना। तो इसलिए वापस बोल रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट रेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो हम आपकी एक नीट लेवल टेस्ट सीरीज टेस्ट करते हैं और एक एम्स लेवल टेस्ट करते हैं। 15 नीट लेवल टेस्ट, 15 एम्स लेवल टेस्ट। अभी तक एम्स लेवल टेस्ट 1 हुआ है और 5 आपके नीट लेवल टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। टोटल हम 30 टेस्ट करने वाले हैं, 15 नीट लेवल, 15 एम्स लेवल। तो ये आइडिया है, होपफुली आप लोग डर के भागेंगे नहीं कल, आप होपफुली डर के भागेंगे नहीं। देखिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा उस सेंस में नहीं करना कि ये जो सिलेबस है ये आपके अभी तक नीट लेवल के सिलेबस में कवर हो चुका है। देखिए, लास्ट सिलेबस में वही केटीजी ऑसिलेशन वेव्स आ गया था, जीओसी हाइड्रोकार्बन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ गया था, और बचा हुआ आपका प्लांट और ह्यूमन फिजियो आ गया था। तो यहां तक का आपका सिलेबस टेक्निकली आप पढ़ चुके हैं। यू शुड बी रेडी विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस। अटेम्प्ट करिए, डरिए मत। डर तभी खत्म होता है जब हम कूदते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आता है अच्छा ये नहीं आता। ये तो मॉक टेस्ट है ना, नेट प्रैक्टिस है, असली एग्जाम तो नीट ये दिन होगा। मैं एक बार आपको वेबसाइट पे भी दिखा देता हूं कि ये कहां पे मिलेंगे। वापस जाके तो आप neetprep.com पे जाएंगे, तो आप neetprep.com पे जाएंगे, ठीक है। अब neetprep.com पे आए, बार बार मैं बताऊंगा neetprep.com, उसके बाद आप मेन्यू पे आए, मेन्यू के बाद आप कोर्स कंटेंट पे आए, टेस्ट पे आए, नीट प्रेप टेस्ट सीरीज पे आपने क्लिक किया, और इसके बाद आपको यहां पे ये वाला टेस्ट दिख जाएगा 6 फरवरी के बाद। ये रहा 13 फरवरी, व्यू सिलेबस। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस एफर्ट विच इज गोइंग इनटू द टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगी। जो स्टूडेंट्स इसे सही नजरिए, सही पर्सपेक्टिव से करेंगे, डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। भाई नेट प्रैक्टिस से सर पे बॉल लग गई या बोल्ड हो गए, फर्क नहीं पड़ता ना। एग्जाम के दिन सर पे बॉल नहीं लगनी चाहिए, एग्जाम के दिन बोल्ड नहीं होना चाहिए। जो भी गलतियां हैं अभी कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं आपसे कल वही 1:30 बजे मिलूंगा, और ऑलमोस्ट हर संडे को अब हम टेस्ट लेने वाले हैं। पर सिलेबस आपको 2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो 2 हफ्ते में एक सिलेबस का टिपिकली टेस्ट होगा। पहले नीट लेवल, उसके बाद एम्स लेवल। बताइए आपका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, हम आपको एम्स लेवल टेस्ट के अंदर कैश प्राइज नहीं होता, इसमें एक मेरिट सर्टिफिकेट होता है। तो आपको एक मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलेगा यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं टॉप 20 स्टूडेंट्स को, ठीक है बच्चों।